पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया लेसन नाव और चाल, जिसे कहते हैं बोट एंड स्ट्रीम। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाव और चाल में क्या क्या पढ़ना है कि नाव मतलब इस चैप्टर में बस दो ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है नाव की चाल होता है, एक होता है जल की चाल होता है। जब नाव और जल की चाल, जैसे नाव जब जल में चलता है तो नाव की एक चाल होता है और जल की चाल होता है। जब नाव और जल की चाल एक ही दिशा में बहे, मतलब नाव भी उसी दिशा में जा रहा है, जल भी उसी दिशा में जा रहा है, तो उससे कहते हैं अनुकूल या एक ही दिशा कहते हैं। और जब नाव विपरीत दिशा में जा रहा है, जल दूसरे दिशा में जाता है, तो उसे कहते हैं प्रतिकूल या विपरीत दिशा कहते हैं। ठीक है, नाव जो है प्रतिकूल दिशा में जा रही है या विपरीत दिशा में जा रही है। नाव जो है अनुकूल दिशा में जा रही है, एक दिशा में जा रही है। एक होता है केवल नाव की चाल, जब जल का बहाव कुछ ना हो, स्थिर हो जल और नाव उसमें पानी में चले, तो उसको कहते हैं सिर्फ नाव की चाल। और जब नाव जो है स्थिर हो और जल एक दिशा में बहे, चाहे इधर बहे चाहे उधर बहे, उससे कहते हैं हम लोग जल की चाल। तो आइए देखते हैं इसमें आगे। जब नाव जो है जल की दिशा में बहेगा तो उसे कहते हैं अनुकूल। ठीक है, तो अनुकूल दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, नाव की चाल और जल की चाल को जोड़ देंगे, वही हमारी अनुकूल नाव की चाल हो जाएगी। अनुकूल दिशा में जब नाव बह रही है तो उसकी चाल क्या होगी, नाव की चाल और जल की चाल को हम लोग जोड़ देंगे, वही हमारी अनुकूल नाव की चाल होगी। जैसे मान लीजिए नाव की चाल है आपकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा और जल की चाल है 5 किमी प्रति घंटा, तो अनुकूल दिशा में वो कितने किमी के हिसाब से बहेगी, तो 10 में से हम लोग 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, अनुकूल दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 15 किमी प्रति घंटा। मतलब जब जल की दिशा में नाव बहेगी तो कितने की स्पीड से बहेगी, 15 किमी प्रति घंटे के हिसाब से बहेगी। अब प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल का क्या होगी, नाव की चाल में से जल की चाल हम लोग घटा देंगे। जब नाव इधर पीछे विपरीत बह रहा हो, जल उधर बह रहा हो, तो प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल में से हम लोग जल की चाल घटा देंगे। जैसे मैंने ऊपर बताया कि नाव की चाल है 10 और जल की चाल है 5, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटा देंगे, तो ये प्रतिकूल दिशा में आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भर रही है। देखिए इसमें समझने वाली बात यही है, एक तो ये अनुकूल दे देता है, प्रतिकूल दे जाता है। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अनुकूल किसे कहते हैं, प्रतिकूल किसे कहते हैं। इसलिए मैंने इस पे ज़्यादा फोकस किया है कि अनुकूल जो है नाव की दिशा में, जल की दिशा में जब नाव बहे तो उसे अनुकूल कहते हैं। अब प्रतिकूल कब कहते हैं, जब नाव के विपरीत, जल की दिशा में विपरीत, जल के विपरीत दिशा में जब नाव बहे तो उसे प्रतिकूल कहते हैं। और अनुकूल में चाल कब हो, क्या हो जाएगी, जब नाव की चाल और जल की चाल को जोड़ देंगे तो वो अनुकूल चाल हो जाएगी, और जब नाव की चाल में से जल की चाल घटा देंगे तो वो प्रतिकूल नाव की चाल हो जाएगी। इतना बात समझ में आया। अब हम लोग देखेंगे कि अगर अनुकूल चाल दिया है तो नाव की चाल कैसे ज्ञात करते हैं, अगर प्रतिकूल चाल दिया है तो जल की चाल कैसे ज्ञात। अब देखिए, जैसे मान लीजिए अनुकूल चाल दिया हो, प्रतिकूल चाल दिया है, तो नाव की चाल कैसे ज्ञात करना है, जल की चाल कैसे ज्ञात करना है। तो अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल को दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, तो नाव की चाल आ जाती है। इसी तरह अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल को घटा देते हैं और 2 से भाग देते हैं, तो जल की चाल आ जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल में कहूँ तो अनुकूल चाल मान लीजिए नाव की है 10 किमी और प्रतिकूल चाल है 8 किमी है, तो इसमें आप नाव की चाल बताना है और जल की चाल बताना है। ठीक है, तो हमने बताया था कि अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ेंगे, 10 और 8 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 10 8 कितना हुआ 18, और 2 से भाग दिए तो कितना है, तो जल की चाल हमारा कितना आया, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी तरह देखते हैं जल की चाल कितना होता है, तो 10 में से आप 8 घटाइए और 2 से विभाजित करिए, तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, अब नीचे 2 है तो 2 से विभाजित करेंगे तो 1, तो जल की चाल हमारा कितना आ गया, 1 किमी प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे, जिसमें पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि जल प्रवाह के अनुकूल चाल पे आधारित प्रश्न। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक नाविक स्थिर जल में 8 किमी घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किमी घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कहा है कि नाव की चाल है 8 किमी प्रति घंटा, जल की चाल है 3 किमी प्रति घंटा। अनुकूल चाल बताना है, तो अनुकूल चाल बताने के लिए अभी हमने फार्मूला बताया है कि अनुकूल का मतलब क्या है, कि ये जो जल है, जल भी इधर बह रहा है और जो ये नाव है,
नाव भी इधर बह रहा है, तो इसे हम कहते हैं अनुकूल, मतलब दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं। और जब दोनों एक ही दिशा में बहेंगे तो जल की चाल क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी, तेज होगी। इतना बात कंसेप्ट से समझिए कि नाव की चाल क्या होगी, तेज होगी। अब मान लीजिए जल इधर बह रहा है और जो ये नाव है ये किधर बह रही, इधर बह रही है, तो सीधी सी बात है कि नाव की जो चाल होगी वो क्या होगी, धीमी होगी। तो जब तेज होगी तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों की चाल जोड़ लेते हैं। जो नाव की चाल होती है और प्लस जल की चाल होती है, जब एक दिशा में बहेंगे तो दोनों की चाल को जोड़ लेंगे, और जब विपरीत दिशा में बहेंगे तो क्या होगी, धीमा हो जाएगी उनकी चाल, मतलब नाव की चाल में से जल की चाल हम लोग घटा देते हैं। तो इसमें पूछा है कि अनुकूल चाल बताइए, मतलब दोनों एक ही दिशा में बह रहे हैं तो नाव की चाल और जल की चाल हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 और 3 जोड़ेंगे कितना हो गया, 11 हो गया। तो अनुकूल चाल कितना हो जाएगी, 11 किमी प्रति घंटा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी का जल 2 किमी घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है तथा एक नाविक शांत जल में 4 किमी घंटा की चाल से नाव ले जा सकता है, तो जल प्रवाह के साथ नाव ले जाने में वह 12 किमी की दूरी कितने समय में तय करेगा। कह रहा है जो नदी है वो की उसकी चाल है 2 किमी घंटा, और जो नाव है उसकी चाल है 4 किमी घंटा, और जल प्रवाह के साथ वो कितना दूरी जाता है, 12 किमी दूरी जाने में उसको कितना समय लगा। जल प्रवाह के साथ का मतलब क्या है कि नदी का जल भी इधर बह रहा है और नाव भी इधर ही बह रहा है। तो मैंने बताया था कि जब दोनों एक ही दिशा में बहेगा तो चाल क्या हो जाएगा, मतलब नाव की चाल और प्लस धारा की चाल दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल है 4, धारा की चाल है 2, तो जल प्रवाह के साथ उसकी चाल क्या हो जाएगी, 6 किमी प्रति घंटा। अब समय पूछ रहा है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी कितना तय करना है, 12 किमी तय करना है, और चाल कितना है, 6 है। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना समय लगा, 2 घंटा लगा जल प्रवाह के साथ उसको 12 किमी जाने में, जो कि हमारा आंसर है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है। यदि शांत जल में नाव 5 किमी घंटे की चाल से चले तो धारा की गति बताइए। कह रहा है नाव जो है धारा के साथ साथ 3 घंटे में 18 किमी जाती है और नाव की चाल है 5 किमी प्रति घंटा, तो धारा की गति बताइए। तो अगर देखा जाए इसमें 3 समय दिया है और किमी दिया है, तो चाल अगर कैसे ज्ञात होता है, चाल जो है क्या करते हैं, दूरी को हम लोग समय से भाग दे देते हैं, तभी तो चाल पता हो जाता है। तो दूरी कितना है भाई, 18 किमी है, समय कितना है, 3 घंटा है, तो 3 एकम 3, 3 चक 18, तो चाल क्या है, 6 किमी है। और चाल कौन सी चाल है, जब जो है धारा भी उसी दिशा में बह रहा है, नाव भी उसी दिशा में बह रहा है, तो चाल क्या हो जाती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल दोनों को जोड़ लेते हैं, वही चाल हो जाती है। तो चाल कितनी आई है, 6 है, तो 6 हो गया। और नाव की चाल कितना दिया है, 5 किमी प्रति घंटा दिया है 5, और धारा की चाल हमको नहीं पता है तो ये 6 लिख दिए। ठीक है, तो 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये धारा हो गया, 6 में से 5 गया कितना हो गया, 1 हो गया। तो जो धारा की चाल है कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। हमने क्या किया कि इसमें देखिए समय दिया है, दूरी दिया है, तो हम लोग चाल निकाल लिए हैं, दूरी को समय से भाग दिए हैं, तो ये चाल आ गया है। और जब दोनों एक ही दिशा में बहते हैं तो चाल क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाता है। तो नाव की चाल थी 5 और दोनों की चाल थी 6, तो 6 में से 5 गया 1, तो धारा की चाल कितनी आई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा 25 किमी घंटे तेज चल रही है और एक विमान शांत हवा में 150 किमी घंटा की चाल से उड़ सकता है। यदि विमान हवा के अनुकूल 3 सही 1/5 घंटे चले तो वह कितनी दूरी तय करेगा। बात समझ में आ रही है, हवा की चाल है 25 किमी घंटा, विमान की चाल है 150 किमी घंटा, अनुकूल दिशा में समय दे रहा है, कितना समय उसको उड़ना है, 3 सही 1/5 घंटा उड़ना है। तो दूरी हमको पता करना है कि दूरी कितना उड़ेगी इतना समय में। तो मैंने बताया था कि अनुकूल दिशा का मतलब क्या है कि हवा भी इधर ही चल रही होगी और जो विमान है वो भी इधर ही चल रही होगी। तो इसमें चाल क्या हो जाता है, जब दोनों एक ही दिशा में चले तो चाल क्या होता है कि दोनों की चाल जोड़ लेते हैं, प्रथम चाल और द्वितीय चाल जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी चाल हो गई। और समय कितना दिया है, 3 सही 1/5, तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, यही तो होता है। तो प्रथम चाल क्या है, विमान की चाल है 150, तो 150 रख दिए, और
हवा की चाल है 25, 25 रख दिए। अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 150 और 25 को, तो कितना हो जाएगा 175 किमी प्रति घंटा हो जाएगा। तो अब हमको दूरी निकालनी है, दूरी है 175 प्रति किमी और समय कितना है 5 ते 15 और 1 16/5। तो ये हो गया 16, नीचे रख दिए 5। अब इसको हम लोग हल करते हैं, 5 ते 15 पचास 25, अब गुणा करेंगे 16 पचास 80, अब बचा 8 और 16 ते 48, 8 कितना होता है 56। तो कितना किमी दूरी तय करेगी अनुकूल दिशा में, 560 किलोमीटर अनुकूल दिशा में दूरी तय करेगी। देखिए इसमें हवा दिया है, इसमें विमान दिया है, उसमें जल दिया रहता था और नाव दिया रहता है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन है, एक ही तरह से लगेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किमी चला जाता है। यदि धारा की गति 3 किमी घंटा हो तो नाविक की समान चाल ज्ञात कीजिए। कारण नाविक जो है नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किमी चलता है और धारा की चाल है 3 किमी और नाविक की चाल हमको बताना है। तो जब कोई अनुकूल चलता है तो उसकी चाल क्या होती है, मतलब नाव भी इधर जा रही है और धारा भी इधर जा रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, अनुकूल चाल ज्ञात करेंगे। अब ये देखिए समय दिया है, दूरी दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। तो दूरी ऊपर रखेंगे, समय नीचे रखेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। तो जो अनुकूल चाल है कितना है भाई 10 किमी है, तो अनुकूल की जगह हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, 10 रख दिए। अब नाव की चाल क्या है पता नहीं है, लेकिन धारा की चाल है 3 है और ये नाव की चाल। तो अब 3 को इधर करेंगे, 10 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, नाव की चाल हो गया 7 किमी। आई पूछा है कि नाविक की चाल बताइए, तो अगर नाव की चाल है 7 किमी और उसमें कोई बैठा है तो उसकी भी चाल क्या होगी 7 किमी होगी। चाहे उसमें एक सामान रखा हो, चाहे एक टोकरी रखी हो, उसका भी चाल क्या होगा 7 किमी होगा। मतलब नाव की चाल और नाव में जो लोग बैठे हैं उनका चाल बराबर होता है। तो नाविक की चाल हमारा निकल के आया 7 किमी प्रति घंटा, जो कि हमारा आंसर हो गया।